यह बात है उस जमाने की जब मक्का की तपती हुई रेत पर सच और झूठ की जंग अपने चरम पर थी, जब मुसलमानों के पास न कोई राजनीतिक सहारा था न कोई फौज, लेकिन उनके पास एक ऐसी ताकत थी जिसकी आवाज से कुरैश के बड़े बड़े सरदार बेचैन हो उठते थे। वह ताकत थी कुरान की बिजली बनकर गिरती हुई आयतें, और इन्हीं आयतों के बीच एक पर हेबत, रहस्यमयी और रब्बानी शान से भरपूर सूरह नाजिल होती है। सूरह अस-साफ़ात, एक ऐसी सूरह जिसने मक्का के मुशरिकों को यह बता दिया कि अल्लाह अपने सच्चे और बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, और शर्क व इनकार की कितनी ही ऊंची कहानियां क्यों न हो, एक दिन मिट जाती हैं। अल्लाह की इयत का अटल और अटूट ऐलान। फरिश्ते खुद सफ़े बांधकर अल्लाह की तस्बीह करते हैं। अल्लाह फरमाता है, तुम्हारा उपास्य माबूद सिर्फ एक ही है। आयत 4, अंबिया के इम्तिहान और उनकी महानता। इस सूरह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र ऐसे आता है जैसे अल्लाह अपने बंदों की शान बताते हुए कह रहा हो, मेरे बंदे ऐसे होते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को सबसे ज्यादा सम्मान देता हूँ, जन्नत की खुशबू से लेकर जहन्नम की जलती आग तक। इस सूरह की आयतें दिलों को झकझोर देती हैं, इंसान को जगा देती हैं, उसे गफलत की नींद से बाहर ला देती हैं। सूरह अस-साफ़ात का सबक, दुनिया असली मंजिल नहीं, आखिरत का सफर ही असली हकीकत है। जिस तरह फरिश्ते सफ़े बांधकर खड़े हो जाते हैं, ईमान भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। और इब्राहीम अस की सुन्नत का वारिस बनने का मतलब है, मैं अपनी इच्छा को अल्लाह के हुक्म के हवाले कर देता हूँ। सूरह साफ़त के बारे में ये सूरह हमें मलाइका की सफ बस्ता इबादत, तौहीद की अजमत, साबिका उम्मतों की नसीहतों और अल्लाह के मंसूबे की जीत का आला तरीन नक्शा दिखाती है। सूरह साफ़त कुरान की 37 सूरत है, मक्की सूरत है, यानी इसका नुज़ूल मक्का मुकर्रमा में हुआ। कल 182 आयात पर मुश्तमिल है। मक्का के दौर में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ रहा था, तौहीद का पैगाम शदीद मुखालफत से गुजर रहा था। ऐसे हालात में ये सूरह नाजिल हुई और ईमान वालों के दिलों को मजबूत किया और मुखालफीन को वार्निंग दी कि अल्लाह के निज़ाम के सामने किसी की चाल नहीं चलती। सूरत का नाम पहली ही आयत से है, यानी वो किस्म है इन फरिश्तों की जो सफ बस्ता खड़े होते हैं। ये फरिश्ते अल्लाह की इबादत में, इसके हुक्म की तामील में और कायनात के निज़ाम में मुसलसल मसरूफ रहते हैं। ये आगाज ही से बताता है कि अल्लाह की फौज तैयार है, इसके निज़ाम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। यू सेड। सूरह साफ़त मक्की दौर के आखिरी मराहिल में नाजिल हुई जब नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को कुरैश की जानिब से शदीद मुखालफत, मजाक और जुल्म और सितम का सामना था। इस सूरत का मकसद मुशरिकीन के अकायद बातिला, ख़ास तौर पर फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देने, नऊज़ बिल्लाह, की तरदीद करना और तौहीद, अल्लाह की वहदानियत की सच्चाई को दलाइल से वाज़े करना था। बयान किए गए हैं ताकि ईमान वालों को तसल्ली और कुफार को इबरत हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया गया है कि जब उन्होंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने उन्हें और उनके अहलो अयाल को बड़े कर्ब यानी तूफ़ान से निजात दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या ये सबसे अहम वाक़या है जिसमें उनकी बुतों के खिलाफ जिदोजहद, उन्हें आग में डाले जाने, जिससे अल्लाह ने उन्हें बचाया, और सबसे बढ़कर अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए आमादगी का जिक्र है। ये वाक़या इताअत और अल्लाह की रज़ा के लिए हर कुर्बानी देने के हकीकी इस्लामी जज्बे को ज़ाहिर करता है। दीगर अंबिया के वाक़यात, हज़रत मूसा और हारून, हज़रत इलियास, हज़रत लूत और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़यात भी मुख्तसरा बयान किए गए हैं, जिनमें ये दिखाया गया है कि अल्लाह ने अपने रसूलों की मदद फरमाई और उनके मुनकिरों को सज़ा दी। इस सूरह से हासिल होने वाले बुनियादी असबाक दर्ज झेल हैं। तौहीद की अहमियत, अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं। औम्न क़यामत की हकीकत, रोज़न क़यामत बरहक है और हर एक को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। इताअत और कुर्बानी, अल्लाह के हुक्म के सामने मुकम्मल सर तस्लीम खम करना और उसकी राह में हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहना ही असल ईमान है, जैसा कि हज़रत इब्राहीम के वाक़ये से ज़ाहिर है। अंबिया की सदाकत, तमाम रसूल एक ही पैगाम लेकर आए और अल्लाह ने हमेशा अपने वफ़ादार बंदों की मदद की और उन्हें फ़तहयाब किया। अंजाम बद और अंजाम नेक, मोमिनीन के लिए जन्नत और मुनकरीन और सरकशों के लिए जहन्नम का जिक्र है ताकि नेकी की तरगीब और बुराई से नफ़रत पैदा हो। खुलासा ये कि सूरह साफ़त ईमान के बुनियादी अकायद को मजबूत करती है और मुश्किलात के वक्त सब्र,
ہم بات کریں گے قرآن مجید کی نہایت عظیم پرہیبت اور روپرور سورت سورہ صافت کے بارے میں۔ یہ سورہ ہمیں ملائکہ کی صف بستہ عبادت، توحید کی عظمت، سابقہ امتوں کی نصیحتوں اور اللہ کے منصوبے کی جیت کا اعلیٰ ترین نقشہ دکھاتی ہے۔ ایک سورہ صافت کا تعارف۔ سورہ صافت قرآن کی 37 سورت ہے، مکی سورت ہے، یعنی اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا۔ کل 182 آیات پر مشتمل ہے۔ مکہ کے دور میں مسلمانوں پر ظلم بڑھ رہا تھا، توحید کا پیغام شدید مخالفت سے گزر رہا تھا۔ ایسے حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی اور ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کہ وہ عقائد جن میں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے قرآن سختی سے رد کرتا ہے۔ اس میں جہنم کی ہولناکیاں، مجرموں کے انجام اور جنت کی بے مثال نعمتوں کا ذکر ہے۔ 4 انبیاء کی جدوجہد کی داستان۔ سورت میں کئی انبیاء کے وہ تاریخی لمحات بیان کیے گئے جن میں اللہ نے اپنی مدد ظاہر کی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام۔ ہر قصہ ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ حکم کے حوالے کر دیتا ہوں۔ انتم پیغام دوستو، یہ تھی سورہ صافات کی وہ گہرائی جسے سمجھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری زندگی میں رحمت کے فرشتے اتار دے تو انبیاء کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ اگر یہ علم تم تک پہنچا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچاؤ، کیونکہ علم کا حق تبھی ادا ہوتا ہے جب اسے آگے پھیلایا جائے۔ اللہ ہم سبھی کو ہدایت دے، آمین۔